अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 8 ओज़िमेंदिस लेकर आपके साथ हाजिर हुए हैं। इस पोएम को पीबी शेले, एक फेमस पोइट, ने तहरीर किया है और हमारे कोर्स में ये 8 नंबर की पोएम है। हम इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फैंटास्टिक पीस ऑफ पोइट्री, फैंटास्टिक वर्सेस रिटन बाय पीबी शेले हम पढ़ते हैं और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखते हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं। I met a traveler from an antique land. मैं राइटर कह रहा है कि मैं एक ट्रैवलर से मिला, एक ऐसे बंदे से मिला जो कि जर्नी से करके आया था, ट्रैवल करके आया था। From an antique land. The word antique is written before you. It means old. जो एंटीक है ये एंशियंट के लिए भी यूज होता है, ओल्ड के लिए भी यूज होता है, लेकिन ओल्ड से ज्यादा एक पावरफुल वर्ड है। अब ओल्ड वर्ड कहते हैं तो ये शायद इसमें जस्ट पुराना होना होता है, लेकिन एंटीक कहेंगे तो वो वैल्यूएबल, पुरानी चीज लेकिन वैल्यूएबल के लिए यूज होती है। तो यही कमाल है लिटरेचर का, यही कमाल है पोइट्री का कि आप वो वर्ड्स यूज करते हो जो मीनिंगफुल ज्यादा होते हैं। आई मेट अ ट्रैवलर, में एक ट्रैवलर से मिला जो कि एक पुरानी जमीन से आया था। वो सैड, उसने ये कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन सैंड स्टैंड इन द डेजर्ट। उन्होंने कहा कि दो बड़ी वास्ट एंड ट्रंकलेस, द वर्ड देखिए ट्रंकलेस, ट्रंकलेस मीन विदाउट मेन बॉडी। ट्रंक जैसे एक दरख्त का तना होता है ना, तो उसको ट्रंक बोलते हैं। विदाउट मेन बॉडी, अगर ट्रंकलेस होगा तो इसका मतलब है तना कटा हुआ है। ट्रंकलेस बॉडी से मुराद है उसने एक ऐसी बॉडी देखी जिसका जो जिस्म था वो नहीं था, सिर्फ टांगे थी रेत के अंदर। स्टैंड इन द डेजर्ट, और वो डेजर्ट में खड़ी थी। नियर देम, उनके करीब। ऑन द सैंड, सैंड पर। हाफ संक, आधा डूबा हुआ। सिंक की सेकंड फॉर्म है संक, हाफ संक थर्ड फॉर्म यहां यूज हुई है। हाफ संक अ शैटर्ड वाइसेज, शैटर्ड, शैटर्ड डिस्ट्रॉयड, तबाह हाल। वाइसेज, वाइसेज का सिनोनिम देखिए फेस, एक चेहरा पड़ा हुआ था। एक शैटर्ड, एक टूटा फूटा, एक खस्ता हाल चेहरा पड़ा हुआ था। कहां? डेजर्ट में, ट्रंकलेस लेग्स के पास, आधा डूबा हुआ रेत के अंदर एक चेहरा। शैटर्ड, डिस्ट्रॉयड, वाइसेज, चेहरा पड़ा हुआ था। लाइज, हुज फ्रोन, फ्रोन तेवरी, फ्रोन स्काउल, सिनोनिम देखिए फ्रोन स्काउल, जिसकी तेवरी थी चढ़ी हुई। और ये तेवरी वाली बात आपने कहां पढ़ी थी? आपने चैप्टर नंबर 1 नॉर्मा वाले चैप्टर में ये पढ़ा था, फ्रोन, नॉर्मा फ्रोन्ड। और वही यहां भी वर्ड यूज हुआ है, जिसकी फ्रोनिंग, जिसकी ये जो आपकी आईब्रोज होती हैं उसने लिफ्ट की हुई थी। एंड रिंकल्ड लिप्स, और उसके जो लिप्स थे उनके ऊपर झुर्रियां थी। रिंकल्ड लिप्स, रिंकल्ड सिनोनिम देखिए लाइन्ड या क्रीस्ड। रिंकल्ड क्या हुआ? लाइन या क्रीस्ड। उसके होंठों पर भी निशानात थे। एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, और कोल्ड कमांड की स्नियरिंग थी। सबसे पहली बात कोल्ड कमांड देखिए, जो कोल्ड लफ्ज है जब ये एनवायरनमेंट के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए यूज होता है तो इसका मतलब होता है ठंड, लेकिन जब ये जज्बात के लिए, एहसासात के लिए, इंसानी रवैयों के लिए यूज होता है, इट मींस क्रूएलिटी। यानी उसके ओवरऑल कंपोजर ऑफ हिज फेस को देख के लग रहा था वो एक जालिम हुक्मरान है। स्नीर, करख्तगी है उसके चेहरे पर जुल्म की, उसके चेहरे पर जुल्म की करख्तगी है। उसके चेहरे पर जुल्म की करख्तगी है। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर, स्कल्प्टर दो चीजें हैं, एक है स्कल्पचर, TURE, स्कल्पचर वो होता है मुजस्सिमा, और एक होता है स्कल्प्टर, TOR, जैसे यहां यूज हुआ है। स्कल्प्टर होता है मुजस्सिमा साज। और ये सब चीजें देख करना, क्या क्या चीजें? ट्रंकलेस बॉडी, शैटर्ड वाइसेज, फ्रोनिंग, wrinkled lips,
sneer of cold command, इन सब ये सब चीजें टेल बताती हैं that its sculptor well those passions read। एक तो टेल और वेल बहुत अच्छा इसमें राइम भी बन रहा है, और ये सब बताती हैं कि इसके स्कल्प्टर ने बहुत अच्छे तरीके से उन तमाम जज्बात को पढ़ रखा था जो जज्बात उसने उसके स्टेचू के अंदर डाले। जैसे आज आप चार्ली चैपलिन को की मूवीज आपने सारी देखी हो और आप स्कल्प्टर हो, तो आपको कहा जाए चार्ली चैपलिन का आप एक मुजस्मा बनाएं, तो आप कैसा बनाएंगे? ऐसा मुजस्मा तो नहीं बनाएंगे ना जिसके अंदर आपको दुखी सा एक इम्पैक्ट क्रिएट हो, ऐसा नहीं होगा ना। तो उसका मुजस्मा ऐसा बनेगा जिसके अंदर बहुत फन हो। इसी तरह ओज़िमेंडिस की पर्सनैलिटी को यकीनन वो स्कल्प्टर बहुत अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए उसने उसके चेहरे के ऊपर वो तमाम तासुरात छोड़े जो उसके हकीकत में थे। Which yet survive, और ये जो जज्बात उसने उसके पर्सनैलिटी में छोड़े ना उसके स्टेचू में, वो आज भी जिंदा थे। Stamped on these lifeless things, और वो उसकी लाइफलेस थिंग्स यानी ये जो ट्रंकलेस स्टोन की बॉडी थी, जो स्टोन का बना हुआ चेहरा था, ये सब लाइफलेस है ना, लेकिन उस लाइफलेस चीजें भी बोल रही थी, यानी वो बयान कर रही थी कि ये हकीकत में बंदा कैसा था। the hand that mocked them and the heart that fed, और ये वही हाथ थे जिसने तमस्खर उड़ाया उस ये जो स्कल्प्टर का हाथ था ना, इसने तमस्खर उड़ाया, इसने मजाक उड़ाया, मॉक्ड मेड फन, उसने उसका मजाक उड़ाया ओज़िमेंडिस का। एंड द हार्ट, और उसके दिल ने उसके अंदर रूह फूकी। यानी ये जो होता है ना कोई क्रिएटर, वो चाहे पेंटर हो चाहे वो स्कल्प्टर हो, वो अपना दिल से जब वो कोई चीज बनाता है तो उसकी पीस ऑफ आर्ट के अंदर रूह फूक देता है वो। तो उसके हार्ट ने उसको फीड किया ये सारे जज्बात। एंड ऑन द पेडिस्टल, पेडिस्टल कहते हैं वो जो बेस जिसके ऊपर वो मुजस्मा खड़ा था, ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, ये अल्फाज वहां नमूदार हो रहे थे, नजर आ रहे थे। माय नेम इज ओज़िमेंडिस, मैं ओज़िमेंडिस हूं, किंग्स ऑफ किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह। लुक ऑन माय वर्क, मेरे कामों की जानिब देखिए, लुक ऑन माय वर्क्स, मेरे कामों की जानिब देखिए। ये माइटी, ए बड़े लोगों, एंड डिस्पेयर, और सैड हो जाओ, यानी मेरी तरफ देखो कि मैं कैसा था, मैं बहुत बड़ा बादशाह था और आज मेरा कैसा हशर हुआ है। तो ए बड़े लोगों जो बड़ी बढ़ाई का दावा कर रहे हो, मेरे कामों की जानिब देखो और मेरे अंजाम की जानिब देखो और मायूस हो जाओ कि दुनिया में मरने के बाद सब चीजें बराबर हो जानी है। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ भी बाकी नहीं बचना। राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल रैक, ये जो कोलोसल रैक है ना, कोलोसल कहते हैं बिग, ह्यूज। कोलोसल क्या है? ह्यूज। रैक कहते हैं तबाही, शिप रैक जिसे कहा जाता है, समुद्री जहाज का बर्बाद हो जाना। तो पूरे को इकट्ठा पढ़ेंगे। राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल रैक, जब इंसान डीके हो जाता है ना, और ये जो डीके हो जाना है ये बहुत बड़ी तबाही है, यानी मौत। इस पूरे फ्रेज का मतलब है मौत। नथिंग बिसाइड रिमेन, मौत के आगे कुछ भी बाकी नहीं बचता। बाउंडलेस एंड बेयर, इंसान बाउंडलेस हो जाता है, वो तमाम कैदों से आजाद हो जाता है, और बेयर, और बिल्कुल आयां हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, नंगा बच जाता है इंसान। The lone and level sand stretch far away, जिस तरह वो ओज़िमेंडिस के इर्द गिर्द सारी सैंड लेवल है ना, कोई भी बड़ा अमीर गरीब नहीं है, कोई एक बुलंद और बाला महल और एक कुटिया नहीं है, सब बराबर है। तो इसी तरह मौत के बाद सब चीजें बराबर हो जाती हैं। मैसेज एट द एंड दिया गया है, और शुरू में कहानी और उसके एंड पे मैसेज। कमाल की पोएम रिटन बाय पीबी शेले, नेम्ड एज ओज़िमेंडिस। आज हमने इसका इसको देखा, एक दफा फिर देख लीजिए। इसमें एंटीक वर्ड, ओल्ड, ट्रंकलेस, विदाउट बॉडी, शैटर्ड, डिस्ट्रॉयड, वाइसेज, फेस को कहते हैं, फ्रोन, स्काउल, तेवरी चढ़ाना, रिंकल्ड, लाइंड, क्रीस्ड, उसके होंठों पर, मॉक्ड, मेड फन, पेडिस्टल, बेस, कोलोसल रैक, बड़ी तबाही, और डिके, डिके हो जाना, ये तो आपको पता है, डिके एक आम वर्ड है। सो हियर इट एंड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। सी यू।